तो चलिए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं कैलकुलेशन के साथ 18% इंटरेस्ट रेट का लोन भी 10% इंटरेस्ट रेट के लोन से कैसे बेहतर होता है। तो दोस्तों बैंक से जब भी कोई लोन लेता है तो उन्हें अगले महीने से या फिर जो भी उनके लोन को रीपेमेंट करने का फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी पर उन्हें लोन के ईएमआई देना पड़ता है। और चाहे लोन कैसा भी क्यों ना हो, ईएमआई हमेशा लोन अमाउंट मतलब के प्रिंसिपल, लोन ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी कोई ईएमआई पे करता है तो उस ईएमआई अमाउंट में दो टुकड़ा रहता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल, और इन दो टुकड़ों को मिलाकर ईएमआई कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैंक पर्सनल लोन या फिर कार लोन पर भी दो टाइप्स का लोन दे सकता है। पहला फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों पहले समझते हैं किसे फ्लैट रेट और किसे रिड्यूसिंग बैलेंस रेट लोन बोला जाता है। तो जिस लोन पर हमेशा आपको आपके लिए गए टोटल लोन अमाउंट मतलब के प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उसे ही फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन बोला जाता है। मतलब इस प्रकार के लोन पर चाहे आप कितना भी ईएमआई पे क्यों ना कर दे, आपके लास्ट ईएमआई तक भी आपको आपके पूरे लोन के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे ईएमआई पे करते जाएंगे उसी तरह से आपके ईएमआई से इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको आपके लिए गए लोन अमाउंट के ऊपर ओवरऑल कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो और अच्छा होगा। तो पहले फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आप जैसे देख ही सकते हो एक्सेल पर जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। अगर कोई भी 5 लाख रुपए का लोन लेता है और उस लोन का टेन्योर 5 साल यानी कि 60 महीने का होता है और फ्लैट रेट 10% का होता है, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए के 10% मतलब कि 50,000 रुपया पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट और अगले 5 साल तक ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 5 साल बाद उन्हें टोटल 5 लाख रुपए प्लस 2,50,000 रुपये मतलब कि टोटल 7,50,000 रुपये पे करना पड़ेगा बैंक को। तो हर महीने ईएमआई निकल कर आता है 12,500 रुपया। और दूसरे तरफ सेम 5 लाख का लोन 5 साल मतलब के 60 महीना और 18.5% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 5 लाख प्रिंसिपल और 2,47,109 रुपीज़ इंटरेस्ट को मिलाकर टोटल 7,47,109 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आपका ईएमआई हो गया 12,451 रुपीज़ एंड 82 पैसा हर महीना। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस रेट पर सेम 5 लाख का लोन 5 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो तो आपको सिर्फ 10,517 रुपीज़ एंड 79 पैसा ही ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 10% फ्लैट रेट और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट में 5 लाख के लोन पर पूरे 5 साल ईएमआई पे करने के बाद इंटरेस्ट डिफरेंस निकल कर आता है 1,18,932 रुपीज़ एंड 50 पैसा, जो कि आपको कम पे करना पड़ेगा अगर आपका लोन रिड्यूसिंग बैलेंस रेट पर हो। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह से फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो ईएमआई रहता है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर महीने सेम ही रहता है, चाहे कोई कितना भी लोन रिपे ही क्यों ना कर दे। और इस 5 लाख के लोन पर 10% रेट के साथ 5 साल के लोन पर हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट होता है 4,166 रुपीज़ एंड 67 पैसा, जो कि
लोन के लास्ट इंस्टॉलमेंट तक भी पे करना पड़ता है। और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, सेम लोन पर 18.5% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसमें हर महीना ईएमआई जैसे जैसे पे होता जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता जाता है ईएमआई से, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो पहले महीने पर तो इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 7,122 रुपीज़ एंड 87 पैसा, जो कि धीरे धीरे ईएमआई पे करने के साथ साथ कम होते होते आखिरी महीने पर जाकर सिर्फ 174 रुपीज़ 89 पैसा ही बचता है। तो अब जब आप सब समझ ही गए हो, तो अगले बार बैंक से कोई भी लोन लेने से पहले ज़रूर देख लेना कि बैंक आपको कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है। और आखिर में एक ही बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि आज के ज़माने पर करीब हर एक के पास एक ना एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होता है, और कुछ भी ज़रूरत पड़ने पर हर कोई जाकर बैंक से एक पर्सनल लोन ज़रूर ले लेता है। और इस तरह का काम ज़्यादातर नए नए अर्निंग स्टार्ट करने वाले यंगस्टर ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे लोन लेने के लिए ही मना कर रहे हैं, पर कुछ लोन आपके अच्छे के लिए होता है और कुछ लोन आपके बुरे के लिए होता है। तो इसे आप जितना जल्दी समझेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो अब आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो कर रहा होगा, उसके आखिरी लाइन को आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िए और समझिए। और रही बात पहले लाइन का, तो उसको लेकर हम हमारे आने वाले वीडियो में आपसे डिटेल में बात करेंगे।